हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वैलेंसी। यानी वैलेंसी मीन्स होती है संयोजकता, और इसके साथ एक चीज़ और पढ़ चुके हैं, प्रीफिक्स मतलब होती है पूर्व लग्न, और इसके साथ पोस्ट फिक्स इसके मीन्स होता है अनुलग्न। इसके पहले वाले जो वीडियो बनाया गया है उसमें इन तीनों चीज़ों का जिक्र किया गया है कि वैलेंसी क्या होती है। अगर कार्बन आता है तो कार्बन और कार्बन के बीच में, यानी चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसकी वैलेंसी कैसे पूरी करते हैं इसके बारे में जिक्र किया गया है, और साथ ही साथ पूर्व लग्न और अनुलग्न। तो देखिए, एक आध बार रिवीजन करा दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा। कि अगर ये कार्बन कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम आपको बताए थे कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। ये एकल बंध या द्विबंध या त्रिक बंध रहे, केवल 4 हाइड्रोजनों से संतुष्ट होता है। तो ये एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। हम बोले थे कि कार्बन के आगे और कार्बन के पीछे देख लेंगे, तो देखिए कार्बन के आगे तो 1 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, बाकी 3 की कमी है तो 3 लगा देंगे। और इस कार्बन की भी बात करेंगे, 3 हाइड्रोजन की कमी है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। इस टाइप से हमने पूरे किए थे। और इसका नामनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये भी बताया गया था कि सबसे पहले यूज किया गया था पूर्व लग्न का। पूर्व लग्न में अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का पूर्व लग्न होता है 8। उसके बाद पूर्व लग्न के बाद अनुलग्न का प्रयोग किए थे। अनुलग्न यानी जो बाद में लिखा जाता है, तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो इसके लिए एन का प्रयोग करते हैं। तो इस टाइप से हो गया था एथेन। इंग्लिश भी बहुत आसान है, एथेन। इस टाइप से कुछ नामनक्लेचर किए थे। अगर डबल बॉन्ड भी आ गया था तो कैसे बैलेंस पूरी किए थे, 1 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, यहाँ 2 है। तो इसका नामनक्लेचर कैसे किए थे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए पूर्व लग्न यही लगाएंगे 8। 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाए थे, इन लगाए थे, नो। इंग्लिश में लिखेंगे ETHENE। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहे तो बैलेंसी पहले पूरी करिए, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, बैलेंसी पूरी हो गई। बैलेंसी पूरी होने के बाद इसका नामनक्लेचर कैसे करेंगे, 1 2, 2 कार्बन के लिए एथेन लगेगा, बस ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न आइन, एथाइन, ETHYNE। तो स्टूडेंट, ये सब उस पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है। अब इसके पहले की बात किया जाए, अगर इसके पहले की बात किया जाए तो अगर ये आपको नहीं समझ में आया है तो पीछे जाकर इसको देख सकते हैं। अब इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ही बेहतरीन होने वाली है आप लोगों के लिए। देखिए, हम लोगों ने बात किए थे इसकी कि अगर ये कार्बन था, जितना भी कार्बन रहे, अगर ये कार्बन था तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था तो इसका नाम बहुत आसानी से लिख दिए थे। लेकिन अगर ऐसे आ जाए, यहाँ हम आपको बताए थे कि कार्बन के या तो इस किनारे पर, पहले कार्बन पर, या तो इस किनारे पर रहे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत आसानी से नाम लिख देते हैं। लेकिन अगर बीच में आए तो इसके लिए आपको नहीं बताया गया था तरीका। तो देखिए, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे नाम लिखेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इसमें हमने बताया था आपको कि गिनती उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध या त्रिबंध नज़दीक होता है। तो इसमें द्विबंध है, ये है, तो गिनती इधर से करिए, 1 2 3 4 हो गया। 4 कार्बन के लिए हम यूज किए थे ब्यूट। 4 कार्बन के लिए हमने यूज किया था ब्यूट। अगर ये ब्यूट है तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है तो इन लगा दिए थे, ब्यूटीन हो गया था। बस ये एक
नया चीज़ ये बताए थे कि अगर जितने नंबर पे ये डबल बॉन्ड रहता है वह लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन ये भी बताए थे कि अगर पहले वाले कार्बन पर है या तो हम लिखे तब भी चलेगा, अगर नहीं लिखे तब भी चलेगा। यहाँ ब्यूटीन 1 लिख देंगे तब भी ठीक है, अगर ब्यूटीन 1 नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर पहले कार्बन को छोड़कर दूसरे तीसरे चौथे जितने भी कार्बन पर आता है तो उसकी काउंटिंग नंबर लिखना ज़रूरी होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे, पहले बैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ 3 होगा, 1 2 3 1 4 होगा, 1 2 3 1 4 और यहाँ पर 3, ये हो गई इसकी वैलेंसी। अगर बात करेंगे इसका नाम तो पहला रूल यही है, गिनती उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध नज़दीक होगा, तो इधर से करेंगे तब भी वही बात पड़ेगा, उधर से करेंगे तब भी 1 2 3 4, अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4। देखिए द्विबंध पर डबल बॉन्ड इधर से भी और द्विबंध पर डबल बॉन्ड इधर से भी पड़ा है, तो हम जिधर से चाहें उधर से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, डबल बॉन्ड आया है तो इन लगा दीजिए, क्योंकि डबल बॉन्ड का अनुलग्न जो होता है इन ही होता है, तो ये हो गया ब्यूटीन। और बस याद रखिएगा कि एक को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन पर चाहे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है काउंटिंग नंबर उसका ज़रूर लिखा जाता है। ये दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इंग्लिश लिखना चाहे तो इंग्लिश भी आसान है, ब्यूटीन 2, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर बात करें एक और की, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसका पहले बैलेंस पूरा करिए आप। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पे 1 2 3 1 4, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 हो गया, ये हो गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर यानी गिनती उधर से करेंगे जिधर से नज़दीक होगा द्विबंध, तो 1 2 3 4 5 6, इधर से करें 1 2 3 4 5 6, यानी इधर से तीसरे नंबर पे, इधर से भी तीसरे नंबर पे, तो हम चाहे जिधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उधर से ही गिनती कर लेते हैं। तो पहले 6 कार्बन के लिए यूज होता है हेक्स, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, हेक्सिन तीसरे कार्बन पे है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, क्योंकि काउंटिंग नंबर लिखा जाता है। इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिख लीजिए हेक्सिन 3। तो आई होप आपको ये भी प्रक्रिया समझ में आ रहा होगा। अगर इसकी एक प्रक्रिया और चेंज कर दें हम यहाँ पे, देखिए अगर इसकी किया जाए ऐसे, अभी तक ये चल रहा था कि कार्बन की श्रृंखला में केवल एकल बंध एक ही बार आ रहा था, लेकिन अगर सपोज करिए 2 बार दे देता हो तब क्या करेंगे, अगर 3 बार दे देता है तब क्या करेंगे। तो इसके लिए याद रखिएगा कि चाहे डबल बॉन्ड चाहे त्रिक बंध, अगर 2 बार आता है तो 2 के लिए यूज होता है डाई, अगर 3 बार आ जाता है तो 3 के लिए यूज होता है ट्राई। बस ये बात याद रखिए, आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसकी आप बैलेंस पूरी करिएगा। यहाँ पे 1 2 2 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, यहाँ पर 3, तो बैलेंसी इसकी पूरी कर दिए। अब गिनती उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध नज़दीक होगा, तो मान लीजिए इधर से करेंगे 1 2 तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड पर आए, अगर इधर से करेंगे तो पहले ही नंबर पर पड़ जाएगा, तो इधर से ही करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक 5 कार्बन है इसमें। तो ज़रा एक नया चीज़ आ गया है ये कि डबल बॉन्ड 2 बार आ गया है, तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, कुछ ज़्यादा नहीं। बस याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आया है, एक तो पहले नंबर पर और एक तीसरे नंबर पे, और आया कितना है 2 बार आ गया है, तो 2 के लिए स्पेशल आप लगाएंगे डाई। तो पहले काउंटिंग नंबर लिखिए, एक पहले नंबर पर आया, एक तीसरे नंबर पे, 2 बार आया तो 2 के लिए लगाएंगे डाई, और उसके बाद टोटल काउंटिंग करिए कितना कार्बन है 5 के लिए क्या होता है पेंट, और बाकी डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए लगाइए इन। देखिए यही है, क्या ये कठिन है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश भी लिख लिए 1 3
डाई पेंटीन। देखिए कितना आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है यहाँ पे। अगर इस टाइप से करके आता हो, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे और डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे, तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले बैलेंसी पूरी करेंगे। बैलेंसी पूरी करने के बाद क्या करेंगे, गिनती करेंगे उधर से जिधर से द्विबंध नज़दीक मिलेगा। तो मान लीजिए इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर इधर से करें 1 2 3 4 5 6, तो देखिए इधर से कर रहे हैं तभी भी डबल बॉन्ड 2 ही नंबर पे पड़ा है, इधर से कर रहे हैं तभी भी 2 ही नंबर पे। तो हम चाहे जिधर से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इसमें, उधर से ही गिनती करते हैं। तो देखिए एक तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आया है और एक चौथे नंबर पे, यानी 2 बेर आया है, तो 2 बेर के लिए यूज करेंगे डाई। तो पहले काउंटिंग नंबर लिख लीजिए, जितने नंबर पर आया है, तो दूसरे नंबर पर आया है तो 2, और फिर चौथे नंबर पर आया है तो 4, और 2 बेर आया है तो लिखेंगे डाई। टोटल कार्बन का संख्या कितना है, 6, तो 6 के लिए होता है हेक्स, और डबल बॉन्ड मौजूद है तो डबल बॉन्ड के लिए होता है इन। 2,4 डाई हेक्सिन, इंग्लिश में लिखे तो 2,4 डाई हेक्सिन। देखिए यही है। क्या ये कठिन है, तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। अगर बात करें हम डबल बॉन्ड अगर 3 बार आ जाए तो उसके लिए देखिए एक आख एग्जाम्पल। ये देखिए इस कार्बन की श्रृंखला में अगर ये 3 बार आ जाता है, 1 2 3 बार डबल बॉन्ड आ गया, तो सेम टू सेम वही प्रक्रिया होगी, बस एक चीज़ बदलेगा, यहाँ पर 3 के लिए लगा देंगे ट्राई। तो बैलेंसी पूरी कर लीजिएगा। अब गिनती उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध नज़दीक होगा, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इधर से भी पहले नंबर पे, इधर से भी पहले नंबर पे, तो जिधर से चाहें उधर से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इसमें। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में अब ये देखिए कि कितने कितने नंबर पर डबल बॉन्ड आया है। तो सबसे पहले बात, एक पहले नंबर पर आया डबल बॉन्ड, और एक तीसरे नंबर पर आया, और एक 5वें नंबर पे। 1 2 3 बेर आया है भाई। 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई। डाई मत यूज करिएगा, क्योंकि डाई जो है ख़त्म हो गया, अब ट्राई आ गया 3 बेर। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, 6 कार्बन के लिए यूज होगा हेक्स, और डबल बॉन्ड मौजूद है तो इन लग जाएगा, हो जाएगा आपका हेक्सिन, यानी 1 3 5 ट्राई हेक्सिन। देखिए ये भी आसान है कि नहीं आसान है। इसका एक एग्जाम्पल अगर और करें, ऐसे लंबी श्रृंखला हो गई कार्बन की, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको रूल मालूम होना चाहिए। बाकी आप कैसे भी करके अगर एग्जाम में घुमा के देता है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो गिनती उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। अगर इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए इधर से हमें दूसरे नंबर पर ही डबल बॉन्ड मिला है, इधर से भी दूसरे नंबर पे। तो सेम वही प्रक्रिया, जिधर से चाहें हम उधर से गिनती कर सकते हैं। उधर से ही करें तो कैसा होगा, देखिए जितने पर डबल बॉन्ड आया पहले कार्बन की संख्या, यानी दूसरे नंबर पर आया, और फिर चौथे नंबर पर आया, और फिर छठवें नंबर पे। कितना बेर, 3 बेर। 1 2 3 बेर के लिए क्या यूज होता है, ट्राई। टोटल कार्बन कितना है, 8 के लिए यूज होता है 8। डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ दीजिए। 2 4 6 ट्राई ऑक्टीन, इंग्लिश भी लिख दीजिए 2 4 6 ट्राई ऑक्टीन। देखिए कितना आसान है। तो ये डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल थे। अगर बात किया जाए ट्रिपल बॉन्ड की, तो चलिए उसका भी एक आध दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठिए और बनाना सीखिए इसे, क्योंकि केवल एक बार देखेंगे तो भूल जाएंगे। देखिए और फिर बनाइए,
नोट करते रहिए कॉपी पे ताकि इसे भूले मत, क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं लेकिन टॉप सब लोग थोड़ी ना करते हैं, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वही टॉप करते हैं। देखिए अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें हम ऐसे करके कि अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में आ जाए तो वही प्रक्रिया है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और लगा दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये बता चुके हैं। दो दो बार अगर आ गया इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो कैसे करेंगे, रूल वही रहेगा, गिनती उधर से करेंगे जिधर से त्रिक बंद नज़दीक हो। तो मान लीजिए अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। अगर इधर से करें 1 2 3 4 5, ठीक। तो इधर से हमारा पहले ही नंबर पर फर्क मिल गया और इधर से हमारा दूसरे नंबर पे, यानी कहीं ना कहीं उधर से ही गिनती करने पर पहले नंबर पर मिला है, इसलिए हमारा ये वाला तरीका इधर वाला ये गलत है। इधर से ही गिनती करेंगे ना कि इधर से। तो देखिए टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बनों में से कितने नंबर पर आया है, एक पहले नंबर पर आया है ट्रिपल बॉन्ड और एक तीसरे नंबर पे। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा कितना बेर आया है ट्रिपल बॉन्ड, 2 बेर, 1 2 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई। तो लिखिए यहाँ पे डाई। टोटल कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या लगता है 5, 5 के लिए क्या लगता है पेंट। बोलते बोलते आपको याद हो गया होगा, भाई इतना बेर बोल चुके हैं फिर भी आपको नहीं याद होता है तो फिर उसके लिए क्या किया जाए। ये पेंट हो गया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है आइन, क्या हो गया पेंटाइन। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख दीजिए 1,3 डाई पेंटाइन, ये हो गया, ठीक है। अगर 3 की बात कर दें कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बेर आ गया ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके, चलिए एक कार्बन और लगा दे रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी इशू नहीं है, बस वही रूल आपको फॉलो करना है इसमें। तो सबसे पहले आप इसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिएगा हाइड्रोजन लगा के, उसके बाद जो है काउंटिंग करिए जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो सपोज करिए अगर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 हो गया। तो इधर से देखा जाए तो दूसरे नंबर पे, इधर से भी देखा जाए तो दूसरे, सेम वही प्रक्रिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जिधर से मन करे उधर से गिनती कर दीजिए। तो हम इधर से ही गिनती करते हैं। तो क्या करेंगे, जितने नंबर पर डबल बॉन्ड है वो काउंटिंग नंबर लिख लीजिए, यानी एक दूसरे नंबर पर है, एक चौथे नंबर पर है, एक छठवें नंबर पर है। लेकिन याद रखिएगा 1 2 3 3 के लिए क्या यूज होता है ट्राई, डाई मत लीजिएगा लिखिएगा। तो ट्राई कि क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन का संख्या 8, 8 के लिए क्या पूर्व लग्न लगता है बताइए जरा, 8 के लिए लगता है ऑक्ट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है अनुलग्न आइन। ये हो जाएगा आपका 2 4 6 ट्राई ऑक्टाइन। इंग्लिश में लिख दीजिए 2 4 6 ट्राई ऑक्टाइन। देखिए कितना आसान है। तो कुछ आपके लिए दे दे रहा हूँ होमवर्क, बनाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, बाकी आएगा तब तो बड़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा है आपके लिए। क्योंकि या तो बोर्ड के स्तर से देखें तो बोर्ड के स्तर से तो ज़रूरी है ही, और साथ ही साथ कंपटीशन के तहत से देखें तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। देखिए चलिए नाम से स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग। 2 2 डाई 2 3 डाई पेंटीन, इसको बनाइए। कैसे बनाएंगे देखिए, एक आग को देख लीजिए, इसका भी एग्जाम्पल। यानी सबसे पहले पेंट पकड़िए आप उसको, और पूर्व लग्न को अगर क्या बोलते हैं नाम से स्ट्रक्चर बनाने को दे तो सबसे पहले कार्बन की संख्या को पकड़ते हैं पूर्व लग्न। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया।
5 कार्बन में देखिए 2,3 डाई, यानी दूसरे और तीसरे नंबर पे इन जोड़ा है कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, काउंटिंग भी कर दीजिए। बस क्या करिए, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगाइए और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, बैलेंसी पूरी कर दीजिए, काम खत्म। अगर मान लीजिए ये दे देता है 3 2 4 ट्राई ऑक्टीन, ऐसे करके, तो सेम टू सेम वही प्रक्रिया। सबसे पहली बात आपको खोजना है कि हम कितना कार्बन लिखें, तो इसके लिए तो आपको ये देखना पड़ेगा ऑक्टेन, इसमें पूर्व लग्न देखिए और अनुलग्न, तो पूर्व लग्न में ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इन जोड़ा है, इंग्लिश में देखेंगे तो ऐसे ऑक्ट इन। देखिए ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी देखिए पेंटीन था, पेंट मतलब 5 कार्बन और लास्ट में जोड़ा है इन, यानी डबल बॉन्ड जोड़ा है, तो इसमें भी वही बात है। कहाँ गया ये? ऑक्ट मतलब 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 कार्बन। 8 कार्बन हो गए तो पहले काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए यहाँ भी। तो क्या करेंगे हम, 2 3 4, यानी ट्राई मतलब 3 बेर डबल बॉन्ड आया है, एक दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड और एक तीसरे नंबर पे, एक चौथे नंबर पे। देखिए यही है, आप इसकी संयोजकता पूरी कर दीजिएगा, बैलेंसी, काम खत्म। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करिए, वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, लेकिन एक बात याद रहे, हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, इसका लिखिए, तब जाके समझ में आएगा आपको। तो बस ये थे कुछ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में अगर चाहे 1 बेर चाहे 2 बेर आ जाए या 3 बेर आ जाए तो कैसे नाम लिखेंगे, ये थे। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो इसके आगे जो हमारा टॉपिक है, यानी हम जिसको पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार है। याद रखिएगा कि अगर ग्रुप और ये है अनुलग्न, अभी तक हम लोग केवल कार्बन की एक लंबी चेन के बारे में पढ़ रहे थे, या तो कार्बन छोटी हो या फिर लंबी श्रृंखला हो, उसका नामोनक्लेचर कैसे, नाम कैसे करेंगे, या फिर उसके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो नाम कैसे लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अब अपने रियल के सिलेबस में बात किया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में, यानी कहेंगे कि ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो। देखिए सबसे पहला जो होता है, अगर हम बात करें तो ग्रुप होता है आपका OH। OH जो होता है इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल। अगर दूसरे की बात किया जाए CHO। CHO जो होता है एल्डिहाइड बोला जाता है। एल्डिहाइड। और जो तीसरा होता है COOH, इसको बोला जाता है कार्बोक्जिलिक अम्ल। कार्बोक्जिलिक
एसिड। चौथा जो होता है CO, इसको बोला जाता है कीटोन। पांचवा जो होता है ये होता है X ग्रुप। X को बोला जाता है हैलोजन। बस आपको यही जो है पढ़ना है, इतना पढ़ लेंगे बोर्ड का एग्ज़ाम आपका पार हो जाएगा। यहाँ से इसके अंतर्गत ही मिलेगा, बाहर का कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए समूह एल्कोहल यानी हाइड्रोक्सिल, CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्जिलिक अम्ल, और ये जो CO को कीटोन, और X ग्रुप यानी हैलोजन। तो अगर इसका अनुलग्न की बात करते हैं तो OH का जो अनुलग्न होता है ये होता है आल। इसका अनुलग्न होगा आल। और ये एल्डिहाइड की अगर बात करेंगे CHO तो इसका होगा ऑल, AL होता है ऑल। अगर इसकी बात करेंगे कार्बोक्जिलिक अम्ल की तो कार्बोक्जिलिक जो होता है ओइक एसिड, ओइक अम्ल ये होता है। अगर कीटोन की देखा जाए तो इसका जो होता है अनुलग्न इसका होता है ओन। अभी जब बताएंगे आगे एग्जाम्पल्स तब बताएंगे कैसे जोड़ेंगे इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। ONE है तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर इसको 1 पढ़ दीजिएगा, इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। देखिए ये X है, हैलोजन ग्रुप है, तो इसका जो हो जाएगा हैलाइड। तो ये थे समूह और अनुलग्न। इसके पहले क्या था, इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे कि एक पूर्व लग्न पढ़ाए होंगे और एक अनुलग्न। अनुलग्न तो यही है आपका। तो इनमें बताया था कि एक कार्बन रहे तो एक कार्बन के लिए लगाए थे मेथ, और यहाँ पर ये बताए थे क्या अनुलग्न, एक सिंगल बॉन्ड के लिए N का यूज होता था ऐसे करके। तो जस्ट यही प्रक्रिया इसमें भी होगी, बस यहाँ पर क्या होगा कार्बन के साथ ये OH ग्रुप आके जुट जाएगा और बाकी अनुलग्न यहाँ पर ये क्या था सिंगल बॉन्ड था तो N यूज कर रहे थे, यहाँ पर OH रहेगा तो यहाँ पर ऑल उपयोग होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इससे आगे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपके लिए एक ये भी होमवर्क है कि इन 5 ग्रुप को लिखिए और लिख कर इसे क्या करिएगा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसे 5 में से कोई ना कोई एग्जाम में आपसे रिलेट करेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी कल देखा जाएगा। तो फ्रेंड जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को क्या करिए शेयर करिए और ये इसे लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।